एक व्यक्ति ऐसा आया था कि एक बच्ची 15-16 साल की थी, ऐसे गोड़े लिपटे थे, बचपन से खड़ी नहीं भैया। मतलब गोड़े दोनों चिपके हुए थे मतलब हाथी ऐसे अलग। लेकिन जो जब समझ लो कि यहाँ मैया के यहाँ जब कहीं की परिक्रमा लगाओ तो एक तरफ माँ पकड़े हाथ, एक तरफ बाप पकड़े और चला घसीट रहे उसको कि लगा बेटा परिक्रमा। तो फिर आदमन ने भक्तन ने कही कि भैया छोड़ दो, यहीं बैठा दो, मैया की कृपा हुई यहीं से जो जहा दें। तो उनने दोनों प्राण ने सलाह किया कि आप पहले परिक्रमा लगा लो, हम बच्ची को देख रहे, इसके बाद में फिर हम लगा लें। तो ठीक है, उसके घर वाले ने परिक्रमा दियालो लगाया और लड़की को ऐसा लगा घुटने में पूरे गोल्डन भर में जहाँ से कम जो है करंट सर सके, जैसे करंट लगा उसे एकदम से चिल्ला के बाकी बोले मम्मा पापा पापा करंट लग गया, करंट लगा दे कर बात। हाँ, डॉक्टर ने अब शुरू में जब हम ट्रीटमेंट चल रहा था तब उसने 3 ऑपरेशन लिखे थे। अच्छा। और माता रानी के पास यहाँ पे आए और इसके बाद वहाँ पे जानकारी ली तो 2 ऑपरेशन कैंसिल हो गए, तीसरा ऑपरेशन बचा, केवल 1 ऑपरेशन होना है, वो भी छोटा। क्या बात है, माता रानी की कृपा है सब। बस। हम बता 2-2.5 करोड़ रुपया शासन की खाते में पहुँच चुका हुआ। दान पेटी में है जो पहले खुलती थी हर एतवार मतलब सोमवार का और वीरवार का, अब है जो खुल रही है महीना में एक बार। क्यों कि जो मेला में आदमी चलेगा कुछ साइडी से घट गए तो मतलब उसमें कमीशन मतलब कम। ये तो पेटी तो सरकार के अंडर में है तो हाँ, वही खोलती होगी। बेच खोलती है। चलो तो अब सरकार के प्रशासन में चला गया ये। हाँ, अब प्रशासन देखेगा कि यहाँ क्या कराना है क्या नहीं। अब शासन देख रही है, आ रहे जा रहे सब हो रहा हुए, लेकिन जो मान जो गौर नहीं कर रही शासन कि मैया की हमारे बुंदेलखंड में जब इतनी बाह हो गई तो मैया को जो मालक के पास है जो हमें जो यहाँ बोर्ड की परमिशन दे दें, पक्के महल के लिए ना देवें, धर्मशाला के जो मालक जैसे बाहर का व्यक्ति आ रहा हुआ है तो अब रात में रुकने हैं उसको, कहाँ जाएगा, किसकी झोपड़ी में जाएगा, जंगल में पड़ा है तो कम से कम छाया छत छाया हो जाएगा तो उसको आराम तो होगा। बिल्कुल बहुत। अगर जो एक दिन की रुकने की कोशिश कर रहा हो तो जो मतलब हो सकता है कि जो मतलब महीना रुक सकता है, क्योंकि जो भरोसा हो जाएगा सब साधन है हमें रुकने का और मैया की कृपा से हमें यहाँ आराम मिल रहा हुए। हाल बिल्कुल एक व्यक्ति ऐसा आया था कि एक बच्ची 15-16 साल की थी, ऐसे गोड़े लिपटे थे, बचपन से खड़ी नहीं भैया। मतलब गोड़े दोनों चिपके हुए थे मतलब हाथी ऐसे अलग। लेकिन जो समझ लो कि यहाँ मैया के यहाँ जब कहीं की परिक्रमा लगाओ तो एक तरफ माँ पकड़े हाथ, एक तरफ बाप पकड़े और चला घसीट रहे उसको कि लगा बेटा परिक्रमा। तो फिर आदमन ने भक्तन ने कही कि भैया छोड़ दो, यहीं बैठा दो, मैया की कृपा हुई यहीं से जो जहा दें। तो उनने दोनों प्राण ने सलाह किया कि आप पहले परिक्रमा लगा लो, हम बच्ची को देख रहे, इसके बाद में फिर हम लगा लें। तो ठीक है, उसके घर वाले ने परिक्रमा दियालो लगाया और लड़की को ऐसा लगा घुटने में पूरे गोल्डन भर में जहाँ से कम जो है करंट सर सके, जैसे करंट लगा उसे एकदम से चिल्ला के बाकी बोले मम्मा पापा पापा करंट लग गया, करंट लगा दे कर बात। क्या बात है, हाल बिल्कुल आराम मिला। यहाँ देर का नहीं काम, डॉक्टर के बेड में जाओगे साल भर 6 महीना डरो लाने, यहाँ डरो नहीं लाने। यहाँ तो आत्मा से हृदय से मान के आओ भरोसा करके, हाल बिल्कुल। डॉक्टर के पास जाओ तो भिखारी कर ऐसे ऐसे केस हैं कि आप सुन बताएं क्या है जो हमें तो बहुत कुछ बोले वो है, लेकिन मैया की कृपा बस कुछ नहीं है भैया। 15 रुपए को प्रसाद है और 15 रुपए के प्रसाद में कंकड़ भी है, लोचा भी है, बिल्कुल सब साथ है। 5 कंकड़ और यहाँ पर जितना भी इलाज होता है मुफ्त है, कोई रुपया नहीं लगता। कोई रुपया नहीं है, जो खुशी पर है दान पेटी में डालने हो डाल दो, लेकिन ये प्रसाद जरूर है। बिल्कुल थोड़ी ना करते हैं, दवादारी थोड़ी ना देते हैं। हाँ वो तो ठीक है कि दवादारी नहीं देते, यहाँ दुआ से काम हो रहा है। दवा का सब उन्हीं की कृपा है जो 2 महीना होगा हमने एक टेबलेट नहीं खिलाई। आपने एक टेबलेट तक नहीं दी? नहीं, हमने नहीं, खूब दर्द हो हम तो कह माता रानी दे नहीं तुम्हें दर्द। भगत जी आए तो उन्होंने कही थी कि जो भैया मीठा ना देना उसको, मरीज हमने खिला दिया था। तो इन्हें जो मीठा जो खिलाया था तो जो मतलब सियान लगो तो भगत जी बोले मैया कह रही हमसे सजी मन के मीठा खिला रहे, तो बोलो मीठा बंद करो, तो बंद कर दो इन्हें। हम चाय बंद जाके तो सही है, चाय तक बंद कर दी। नई साल थी तो हमने सोची हम लोग खा रहे, हमने कही तुम खा लो, कैंसर वालों को मीठा नहीं देना चाहिए। तो बोले हमने खिलाया, जो देखो गाओ भगत जी बोले तुमने यार मीठा खिलाओ, हमने कही हाँ हमने खिलाओ। बोले नहीं मीठा चाय बंद गाओ, जो गहा दे आएगा जो पहले कभी सूप गाओ, तो बोले कछु परहेज करो लला। हमने कही ठीक है हमने महाराज आज से हमने नहीं खाना। तो अब 2 हफ्ता हो गए तब से हम चाय मीठा सब बंद करें। और बिना पता ऐसा लगाओ तो ऐसे बैठे झाड़ रहे थे, बोले 20 रुपया देव कही, तो हमने कही ले। भगत जी बोले क्या गुटखा खाती करिए, हमने कि ना महाराज। बोली तो हमने कही जी बर्फी लें मातन को चढ़े फिर दिखे। बोली यार मीठा ना खिलाओ करो, हम तुम्हें रोक रहे, का फायदा नहीं माता रानी, हम तो गुस्से हम ना ही कर दें, कहने लला और कहीं दिखाओ। हम नहीं आराम रहा तो बाद दिन से खूब आराम, खाना खाने लगे भैया हम तो यहीं रात माता रानी। चलो बहुत अच्छी बात। और एक आध ऐसे केसेस आए कभी किसी नौकरी वगैरह को लेके? जो कुछ भी हो, नौकरी भी अगर किसी की ना लग रही हो, मैया के यहाँ आओ, चरणों में उनके में जो सिर झुकाओ, जो प्रसाद है वो चढ़ाओ,
और विनय करो, कमर उनकी तरफ करो, मुख चार जोन से दशा कर लो। मैया जो तुम्हारी गारंटी से नौकरी। अभी हमारे यहीं आलीपुर के हैं ठाकुर, उनकी घरवाली धर्मपत्नी की नहीं लग रही थी नौकरी। अच्छा। भाई उनने 5 दिन आए, एतवार बुधवार आए हुए हैं, उनने विनय करी, विनती करी कि मैया हमारी नौकरी लग जाए। आज यहीं चरवाई में लग गई नौकरी। रोज सवेरे शाम आते हैं, जा रहे हुए भी दो प्राणी लेके सवेरे जब जाते हैं तो मत्था टेक के जाते हैं, जब आते हैं तो मत्था टेक के जाते हैं। क्या बात है। नौकरी भी ये गारंटी है कि नौकरी भी लगा। मतलब इंसान को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। सब कुछ यही है, सब कुछ, चाहे रोजगार हो चाहे दुख तकलीफ हो। रोजगार हो, थोड़ा फुंसी से खुजली से लगा करके, और हमने कह दिया आपसे कि जो मतलब कैंसर से बढ़कर कोई बीमारी नहीं है। सब बीमारी भी, नौकरी भी नहीं लग रही होगा किसी की, तो नौकरी तक की गारंटी है यहाँ के, नौकरी भी लगती है। लेकिन मानो हृदय से सबसे बड़ी बीमारी हमें कैंसर के मुकाबले कोई बीमारी नहीं। ये बात तो बहुत अच्छी है आपने बात। फिर तो जो छोटी पूरी है, जैसे दर्द है, आज ये तो छोटी मोटी है, सबसे बड़ी कैंसर की बीमारी। कैंसर के आगे कोई बीमारी नहीं। कैंसर की का है कि लकड़ी में कीड़ा लग जाता, ऐसे शरीर को घुन जाता, लग जाता है। बिल्कुल सही बात। हम तो बताए इतनी सी बाएं रह गई थी, हम जगाते जो आँखें गड्ढन घुसी थी, हम जगाते मुश्किल है ग्वालियर में। तो हमने कही हम फिर हमें पता लगा पथरिया माता हो, फिर हमने 20,000 रुपया में अपने घर गिरवी रख दिया। 20,000 रुपये में गिरवी रख दी। क्या क्या गिरवी रखा आपने? हमने मोटरसाइकिल एक सस्ते में बेच दी। मोटरसाइकिल हमने 2 बार तो पीएफ निकाल ला 28,000 रुपया। क्या निकाली? पीएफ जो कंपनी में कटता है वो निकाल ला 28,000 रुपया, वो लगाया था ब्याज पे रुपया लाए हम कम से कम 12-13,000 रुपये, 10 रुपये % को। 10 रुपये %? हाँ, मम्मी पापा हमारे है नहीं है। मम्मी पापा को 2 अक्टूबर को हम ग्वालियर भाग गए थे, 4 अक्टूबर की हमारी मम्मी की तिरवादशी थी, तो हम आए नहीं पाए। डॉक्टर से हमने कही चले साहब, बोले नहीं तुम्हारे जाने कहाँ दस्तखत मांगे, कहाँ आधार कार्ड मांगे, तुम्हारे भैया तो हैं। हमने कही हाँ वही, तुम रुको। फिर हम 7 अक्टूबर को आए लौट के, तो ना सब वही हुआ घर है मम्मी को। तो हम रो में फिर आए के घर हमने, हमें 9 महीना पेट में रखा था, हम तिरवादशी में नहीं आए। तो सब जने बोले यार कोई बात नहीं है, बच्चा अपने देखो मैं तो सब कछु होगा। तो हमने कही ठीक है। फिर हम कानपुर ले गए, कानपुर से फिर हम नहीं चले आए, फिर हम नहीं गए कहीं। कंपनी में काम करते थे आप? कंपनी नगर पंचायत है। अच्छा, नगर पंचायत। ठीक है, लेकिन फिर क्या होता है जब इंसान का इलाज? हाँ वो तो अपना बच्चा आदमी सही हो जाए, पैसा तो हाथ को मैल है, आज कमाओ कल खर्च हो। चलो तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी तमाम जानकारी। रुक जाओ भैया, अगर ये भक्त ले रहता तब मुझे उनको दिखाओ ना यार। बिल्कुल बिल्कुल दिखाएं, काहे ना दिखाएं। अब पैसा तुम वहाँ से ले आई, अम्मा जो मान लेते से लेते दिखा देते पूरी दुनिया में। ले लो बेटा ले लो, जब तुम्हारा फोटो खिंच जाएगा। अरे पैसा बाद में दे रही ना, चक्कर में पड़ो। हमारी तस्वीर चली जाए, पैसा दैयो तो दैयो, ना दैयो कोई बात नहीं, मैया की मैं। हाँ पैसा दे, फोटो खींच। भक्तन से पूछो क्या? हाँ भक्तन से पूछो जी, देखो इनसे पूछो, लगाओ कैमरा। एरो भाई साहब कैमरा चालू करना। कैमरा चालू है। लो कितने के रहे? 15 रुपये। 3 दे। जो कोई भी बीमारी हो, हर बीमारी को मतलब सही हो रही है। दूल्हा वालों चावने, दूल्हा वालों चावने। पहली बार आए आप लोग? पहली बार आए? कहाँ से आए? उरई से। आप तीसरी बार आ रही हैं? दूसरी बार। तो आपको तो थोड़ा बहुत आराम होगा। अभी हम पता नहीं है, अभी नहीं पता। पता नहीं, अभी कोई फर्क नहीं। तो 1 बार से 5 बार तक मिलता है। 5 बार। आप पढ़े लिखे हैं? कहाँ तक पढ़े? कैसे विश्वास कर लेते हैं इन सब बातों में? कैसे विश्वास कर लेते? अब जब कोई फायदा होगा तभी तो विश्वास होगा। भाई जिनको फायदा हुआ उन्होंने बताया। अब ये तो आप बता सकते हैं, थोड़ा बहुत जानकारी ले लें आप कैमरे पे, ले लें जानकारी। अगर आपकी इजाजत हो, ना हो तो कोई दिक्कत नहीं। ना भैया ना लो, कोई बात नहीं, ठीक। बिलाटी खेत गांव से हैं। अच्छा, नाम क्या है? अंगद प्रसाद। अंगद प्रसाद। कैसे जानकारी मिली आपको? यहाँ पे थोड़ी जानकारी मिली कि यहाँ हर चीज़ का इलाज होता है, मतलब आराम हो जाता है। ये बताया कि यहाँ पैसे लगते हैं? नहीं, ये नहीं बताया कि यहाँ पैसे लगते हैं। अच्छा, वैसे ही चले आए? वैसे ही चले आए। लेकिन यहाँ किसी ने पैसे लिया? नहीं, किसी से पैसे नहीं लिए। फ्री में है ना? फ्री में है। अच्छा, एक बात बताओ, हाँ। क्या परेशानी थी आपको? कैंसर। कैंसर? आपको? हमें स्वयं। पूरा अंदर था कि बाहर शरीर? अंदर। तो बाहर था, यहाँ सर में भी था, कुछ घाव से थे। अब वो सब खत्म हो गए। हाँ, दिल्ली एम्स में ट्रीटमेंट चल रहा था इसका। दिल्ली एम्स में? हाँ ट्रीटमेंट। हाँ, अभी चल रहा है। अभी भी चल रहा है? हाँ। आराम नहीं मिला? नहीं। और करते क्या हैं आप? किसानी।
किसानी। तो कैंसर के लिए तो बहुत सारा पैसा आपने लगाया होगा। बहुत सारा, मतलब 3-4 लाख रुपए लगा चुके हैं। कैसे अरेंजमेंट किया आपने? कोई खेत वगैरह रख दिया? हाँ, खेत गिरवी रखा था। खेत गिरवी रखा। इसके बाद जब यहाँ की जानकारी मिली, यहाँ पे आए। यहाँ से हमें आज 3 इतवार हो चुके, चौथा ये बुधवार है। डॉक्टर ने क्या बोला था कि मतलब हमारे बस में नहीं है? डॉक्टर ने ये बोला था कि धीरे धीरे हो सकता है आराम मिल जाए, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी नहीं ले रहे थे? नहीं, गारंटी नहीं है। मतलब उन्होंने कह रहा था कि उम्मीद पे है। उम्मीद पे है, कंट्रोल हो सकता है, लेकिन क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं है। फिर आप भी डाउट में थे, तो आपने सोचा चलो जानकारी मिल गई तो माता रानी के दरबार पहुंच। हमने सोचा यहाँ पे अगर कुछ फायदा होता है तो ठीक है। अच्छा। तो कितनी बार आए? आपने बोला 3 बार आ गए हैं। हाँ, अभी 3 बार आ गए, चौथी बार आए हैं। तो आराम मिला है? हाँ, आराम मिला है, कम से कम 60% से ऊपर आराम है। 60%। अच्छा, जब आपको कैंसर था तो तकलीफ तो होती होगी? हाँ? वो तकलीफ नहीं होती? नहीं होती है। खाना खाने में तकलीफ होती थी? बिल्कुल नहीं। अब नहीं होती? नहीं। पहले होती थी? पहले होती थी, पहले पेट में दर्द होता था। पहले दर्द होता था। चलने में भी दिक्कत होती होगी? हाँ, चलने में भी दिक्कत होती है। अब तो ठीक है ना सर? हाँ, तो ठीक है। पर डॉक्टर भी मतलब सोच रहा होगा कि कैसे इतना बड़ा चमत्कार हो गया। हाँ, डॉक्टर ने अब शुरू में जब हम ट्रीटमेंट चल रहा था तब उसने 3 ऑपरेशन लिखे थे। अच्छा। और माता रानी के पास यहाँ पे आए, और इसके बाद वहाँ पे जानकारी ली तो 2 ऑपरेशन कैंसिल हो गए, तीसरा ऑपरेशन बचा, केवल 1 ऑपरेशन होना है, वो भी छोटा। क्या बात है, माता रानी की कृपा है सब। बस माता रानी। अच्छा, एक बात बताओ, कुछ पढ़े लिखे लोग भी हमारी इस वीडियो को देखेंगे और देखते भी हैं। उनका ये सवाल होता है कि अगर ऐसे चमत्कार अगर होता होगा ऐसे स्थानों पर, तो फिर जो डॉक्टर हॉस्पिटल खोल के बैठे उन तो बंद हो जाना चाहिए। तो देखो, ये पढ़े लिखे आजकल हर इंसान है, हम भी बीकॉम किए हुए हैं। आप बीकॉम किए हैं? हाँ, बीकॉम किए हुए हैं। पढ़े लिखे। हम भी ये सवाल उठाते थे कि मतलब ये अंधविश्वास है। हाँ। लेकिन इसके बाद जब माता रानी के पास आए, इससे हमें एक उम्मीद जगी कि जीने के लिए केवल डॉक्टर ही नहीं, मतलब जीने के लिए केवल डॉक्टर की जरूरत ही नहीं होती, जरूरी है, दुआ भी जरूरी होती है। और जो माँ के यहाँ मतलब इस दुआ मिलने से इसमें जीने की क्षमता आती है। डॉक्टर की दवा तभी काम करती है जब दुआ काम करती है, जब अपने पास क्षमता हो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ से जीने की क्षमता मिलती है कि मतलब कुछ उम्मीद होती है। दवा दुआ दोनों साथ में चले तभी इंसान स्वस्थ होता है। अच्छा, आप पिताजी आपके? ससुर साहब है हमारे। ससुर साहब। चलो, आपको तो कोई तकलीफ नहीं थी? तकलीफ थी, हमारी भी दूर, जो तकलीफ जिनकी दूर होगी तो हमारी पूरी दूर हो गई। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो हम समझते हैं। चलो, तो आप खुश है ना? हम तो बहुत खुश हैं यहाँ। चलो, बहुत बढ़िया। और लोगों को भी ऐसा ही, देखो आप पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं, और लोग भी हैं, वो लोग इन सबको अंधविश्वास मानते थे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि आप पढ़े लिखे सभ्य व्यक्ति हैं और कैसे इन सब बातों में विश्वास करते हैं ना। तो चलो, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें जानकारी दी। अच्छा, आपने पता कहाँ बताया था? झांसी जिला में बिलाटी खेत गांव है, राजस्थान में। राजस्थान में। झांसी के बहुत से लोग यहाँ से ठीक होके गए, और कैंसर के कई कैंसर वाले लोग ठीक होके गए, लकवा, किडनी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब। ऐसे बना लो। अब आपको इसके एड्रेस की ज़रूरत होगी, यानी कि यहाँ का एड्रेस क्या है, और अगर हमें एड्रेस मालूम हो जाए फिर हमें ये देखना होगा कि किस रास्ते से हमें यहाँ तक पहुँचना आसान रहेगा। इन दोनों सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में साथ में आपको दे रहा हूँ, तो इसको समझना बड़े ध्यान से। मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छतरपुर। छतरपुर ज़िले के 2 गांव हैं, एक अलीपुरा, एक चिरवारी। इन दोनों गांवों के बीचों बीच पथरिया माता विराजमान है, और पथरिया माता के पास में जो अगर फेमस जगह की बात की जाए तो हरपालपुर स्टेशन है। हरपालपुर स्टेशन से जस्ट 12 किलोमीटर की दूरी पर पथरिया माता का स्थान है। करते कि यहाँ पर कैसे हम पहुँच सकते हैं, किस रूट से हमें यहाँ पर आना उचित रहेगा। तो देखिए, अगर आप झांसी या झांसी की ओर के व्यक्ति हैं, जैसे लाइक आगरा, ग्वालियर, मथुरा, दिल्ली, इस साइड के अगर आप रहने वाले हैं, तो सबसे पहले आपको वीरांगना लक्ष्मीबाई, जिसका नाम पहले झांसी था, झांसी आना होगा, और झांसी से आपको ट्रेन पकड़नी होगी महोबा के लिए। जब आप महोबा के लिए ट्रेन पकड़ेंगे तो बीच में मऊरानीपुर स्टेशन के आगे हरपालपुर स्टेशन आएगी, वहाँ पर आपको उतर जाना है, और स्टेशन से ही आपको ऑटो लगे मिल जाते हैं। 20 रुपये का किराया ऑटो वाला आपसे लेगा और माता रानी के दरबार में आपको छोड़ देगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई प्रयागराज, मानिकपुर, बांदा और जबलपुर का रहने वाला है, तो वहाँ से आपको झांसी के लिए यानी कि वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन के लिए आपको ट्रेन पकड़नी है। ट्रेन से आएंगे तब आपको हरपालपुर स्टेशन बीच में मिलेगी, तो आपको हरपालपुर स्टेशन पर उतर जाना है।
अब आप समझ गए होंगे कि ये मैंने ट्रेन का रूट बताया है। अब बात करते हैं कि अगर कोई बस से आना चाहता है तो देखिए बस से कहीं से भी अगर कोई बस से आना चाहता है तो सबसे पहले उसे छतरपुर आना होगा। छतरपुर से आपको बस पकड़नी होगी हरपालपुर के लिए, आपको उतरना है तो वहाँ से ऑटो मिल जाएगा, तो आपको वो माता रानी के दरबार में ले जाके छोड़ देगा। तो यही है एड्रेस और यही है वो तरीका जिसके ज़रिए आप पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बस वाला तरीका बता दिया, ट्रेन वाला तरीका बता दिया, और अब आपको ये तय करना है कि कौन सा रूट आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हर इतवार और बुधवार सप्ताह में 2 बार आना होता है, ऐसे करके 5 बार आना होता है, और उसके बाद व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना मत भूलना, और दूसरों तक इस जानकारी को ज़रूर भेजना, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपको एड्रेस के साथ साथ कैसे जाया जा सकता है ये भी हमने दिया है। तो इसको ज़रूर आप लोग दूसरों तक भेजें, आप भी एक पुण्य के भागीदार बने। और